पाकिस्तान के सामने फॉरेन पॉलिसी के जो चैलेंजेस थे, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान उससे निकल रहा है। ऐसे वक्त में एससीओ का होस्ट होना, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इंटरनेशनल लेवल पर ये क्या इम्पैक्ट डालेगा या खबर बनाएगा? शुक्रिया बाजी साहब। देखिए, पाकिस्तान के लिए पहली बात तो ये है कि बड़ी एजाज़ की बात है कि 10 ममालिक के जो सरबराहान हैं, वज़राए आज़म हैं या जो कुलीदी उनके ओहदेदार हैं वो यहाँ पर होंगे और पाकिस्तान की मेज़बानी करेगा। ये मेरा ख्याल है 2017 में हमने एक समिट होस्ट की थी, ECO समिट। उसके बाद ये आप देख लीजिए कि 7 साल के बाद अब SCO की समिट हो रही है। आपने सही कहा, जो कोशिशें की गई पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करने की और आइसोलेट करने की हिंदुस्तान की तरफ से, वो तो नाकाम हो गई हैं। अब ये यानी कि जो SCO के मेंबर ममालिक हैं वो पाकिस्तान की अहमियत को समझते हैं। और देखिए, जनूबी एशिया में, साउथ एशिया में पाकिस्तान जो है भारत के बाद दूसरा बड़ा अहम मुल्क है, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको तो किसी सूरत भी नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता। चाहे वो कोई भी ताकत हो, बड़ी से बड़ी ताकत हो, हमारा पड़ोसी हो, रीजनल पावर हो, वो पाकिस्तान की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और आपने खुद अपने इंट्रो में बिल्कुल सही कहा है कि पाकिस्तान एक कॉन्फ्लुएंस पे है, यानी कि वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, ग्रेटर यूरेशियन रीजन, तो हम दरमियान में हैं। उस लिहाज से जोग्राफी के लिहाज से भी हमारी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तीसरी एलिमेंट जो इसमें जिसका मेरा ख्याल जिक्र करना ज़रूरी है कि CPEC जब से शुरू हुआ है तो पाकिस्तान का रीजनल और इंटरनेशनल प्रोफाइल जो है वो बड़ा है। देखिए, ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, इसमें तकरीबन 40% जो मेंबर्स हैं वो लैंड लॉक हैं और वो ये चाहते हैं कनेक्टिविटी के लिए, ट्रेड के लिए, बाहर की दुनिया से रवाबत बढ़ाने के लिए वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, वो पाकिस्तानी पोर्ट्स को देखते हैं, वो ओवरलैंड रूट्स की तरफ देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ा सुनहरी मौका है कि हम अपनी जोग्राफी को और इस नए पैराडाइम को लेवरेज करें। और वैसे भी अब हम फोकस कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स जो है शुड बी द पिवट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। जाहिर बात है कि अगर जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सही ना हो या कंड्यूसिव ना हो तो वो जियो इकोनॉमिक्स आगे नहीं चल सकती। लेकिन पाकिस्तान की कोशिश ये है, और मेरा ख्याल ये बाहिमी कोशिश है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की भी और मेंबर स्टेट्स की भी, कि हम रीजनल कोऑपरेशन की तरफ बढ़ें, रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ें, कनेक्टिविटी बढ़ाएं, ट्रेड बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, पीपल टू पीपल बॉन्डिंग बढ़ाएं, फाइनेंशियल कोऑपरेशन बढ़ाएं, एनवायरनमेंट का जो इशू है क्लाइमेट चेंज का, जो कि एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनता जा रहा है, चैलेंज बनता जा रहा है, उस पर फोकस करें। तो इस लिहाज से पाकिस्तान, आपने सही कहा कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि इन सारे इश्यूज़ पे लीडरशिप रोल प्ले करे और जो यानी कि इस पे एक जहनी हम आहंगी है SCO मेंबर्स के दरमियान के रीजनल कोऑपरेशन होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।